क्या आपको भी लगता है कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है? क्या आपको भी ये लगता है कि महीने के आखिर में बचत करना अब नामुमकिन सा हो गया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग इस वक्त इसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं। और यहाँ ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक नई रिपोर्ट ये कह रही है, जिसने मोदी सरकार के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट कहती क्या है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा है? आज के इस वीडियो में आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट की कि रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है। दरअसल ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान के टॉप 10% आबादी, जो लगभग 13 से 14 करोड़ है और मेक्सिको की पूरी आबादी के बराबर है, इस आबादी के पास अपनी आर्थिक उपलब्धियों और खर्चे के लिए बहुत ज्यादा, या यूं कहे जरूरत से ज्यादा पैसा है, जबकि 90% लोग आम जरूरत की चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनता अपनी मर्जी से खर्च करने की ताकत अब नहीं रखती है। यानी 90% भारतीय सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीद सकते हैं। उनके पास अपने शौक पूरा करने या फिर ऐशो आराम की चीजों पर सोचने तक का पैसा नहीं है, जबकि सिर्फ 10% लोग ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, अपने मन मुताबिक चला रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हालिया खपत में गिरावट तेजी से आई है, जो न केवल खरीदने की ताकत में कमी की वजह है, बल्कि वित्तीय बचत में भारी गिरावट और बड़े पैमाने पर कर्ज की वृद्धि भी इसी की वजह से हो रही है। खपत के इस पैटर्न ने हिंदुस्तान के बाजार की स्ट्रेटेजी को नए आकार देना शुरू कर दिया है। इससे ब्रांड अब बड़े पैमाने पर उत्पादकों के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर में भी बदलाव का जिक्र किया गया है, जहां अब किफायती आवास का हिस्सा बाजार में केवल 18% ही बचा है, जो पिछले 5 साल पहले 40% हुआ करता था। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले पॉइंट भी सामने आए हैं, जैसे कि देश के 50% सबसे गरीब लोगों के पास सिर्फ 15% आय बची है। यानी अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीबी बढ़ रही है, लेकिन नए लोग अभी भी अमीर नहीं हो रहे। और इससे भी बड़ा झटका देने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की इनकम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, और जिन लोगों की बढ़ोतरी हुई है वो भी महज नाम मात्र के लिए। हैरानी की बात तो ये भी है कि एक आम आदमी जो अपनी इनकम का कुछ फीसदी अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा सेव करता आया है, अब वो भी खत्म हो गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि मिडिल क्लास की सेविंग्स पिछले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी लोगों के पास सेविंग के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। ऊपर से साल दर साल इन्फ्लेशन रेट तेजी से ऊपर जा रहा है। क्रेडिट कार्ड की आदत ने अब उधार लेन देन को बहुत ज्यादा आम बना दिया है, और यही उधारी का बोझ अब बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब बैंक का लोन चुकाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। जो गरीब लोग माइक्रो फाइनेंस लोन लेते हैं, उन्हें भी लोन चुकाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन लोन से वो कारोबार शुरू करते हैं वो कारोबार चल नहीं पा रहे, और एनपीए बैंकों का बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट ये साफ कहती है कि भारतीय बाजार अब बदल रहा है। प्रीमियम सामान की डिमांड ने मार्केट को अमीरों के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बना दिया है। कंपनियां अब सस्ते सामान की बजाय महंगे सामान और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। महंगे स्मार्टफोन्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन सस्ते फोन के ग्राहक दुकान पर पहुंच ही नहीं रहे। लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग 40% से गिरकर 18% पर आ गई है। देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टार्स के कंसर्ट के टिकट हजारों में, लाखों में बिक रहे हैं और वो आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए मनोरंजन भी अब महंगा हो रहा है, चाहे वो आप पॉपकॉर्न पर लगने वाला टैक्स ही क्यों ना दे रहे हो। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब देश की सियासत में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 100 करोड़ लोगों की जरूरत के अलावा कुछ भी खरीद नहीं पाना ये सरकार की नाकामी है, और ये सबसे बड़ी नाकामी है। सरकार सीधे तौर पर सिर्फ 100 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। वहीं सरकार के समर्थकों ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट सिर्फ एक आम रिपोर्ट है, और असल में हालात इतने ज्यादा खराब नहीं है जितने इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब आखिर में सवाल ये आता है कि इस हालात से क्या किसी तरीके से निकला जा सकता है? क्या सरकार को मिडिल क्लास और गरीबों के लिए कोई खास राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए?
जिसकी शायद उम्मीद तो वैसे ही कम नजर आती है। तो क्या हमें ही अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत है या फिर हमें इस असमानता के खिलाफ बोलना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में अमीरी और गरीबी का जो फासला है ये और ज्यादा बढ़ेगा या नहीं? ये बात आप अपनी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।